देश में कोरोना की रफ्तार धीमी, 66 दिन बाद नए केस 1 लाख से कम, मौत का आंकड़ा भी घटा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए मामले, 2,123 लोगों की मौत। देश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा, सक्रिय मरीजों की संख्या कम हुई। अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। एक दिन में 18 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। देश में वैक्सीनेशन में तेजी, एक दिन में 31 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। एक दिन में 18+ के 16 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 68,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक दी गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले, संक्रमण दर 1% से भी कम। दिल्ली में जहां पर वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की आज से शुरुआत। केजरीवाल ने कहा कि 4 हफ्तों में 45+ वालों का टीकाकरण होगा पूरा। आप नेता आतिशी कैंपेन शुरू करेंगे थोड़ी देर में, कालकाजी से होगी शुरुआत। दिल्ली में हर हफ्ते 70 वार्ड में अभियान चलाया जाएगा, लोगों को घर जाकर दी जाएगी वैक्सीन। टीकाकरण पर दिल्ली सरकार की मंशा पर दिल्ली कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कहा सरकारी सेंटर खाली, लेकिन प्राइवेट को कहां से मिल रही वैक्सीन। यूपी में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए स्पेशल पिंक बूथ, 75 जिलों में 2-2 पिंक बूथ बनाए गए हैं, बाद में संख्या बढ़ाई जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगवाएंगे टीका। अखिलेश ने ट्वीट कर दी जानकारी, पहले टीके का विरोध कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैं बीजेपी के टीके के खिलाफ था, पर भारत सरकार का टीका लगवाऊंगा। अखिलेश यादव ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। कहा भारत सरकार के टीके का स्वागत करता हूं। कल ही मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में टीका लगवाया था, जिसके बाद बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर तीखे वार कर रही थी। यूपी के सभी जिले अनलॉक, सीएम योगी ने लिया फैसला। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में आज से छूट, यहां पर लॉकडाउन लागू था। यूपी के सभी जिलों में लॉकडाउन से राहत। लखनऊ में 6 जुलाई तक धारा 144 लागू। नोएडा में कल से शुरू होगी मेट्रो सेवा, वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेगी मेट्रो। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लागू। राजस्थान में आज से शुरू हुआ अनलॉक का दूसरा फेज, वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का। गाइडलाइंस के मुताबिक बाजार खोलने का समय शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट दी गई है। राजस्थान में कर्फ्यू शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक आने जाने की छूट। राजस्थान में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। सिटी बसें अभी बंद रहेंगी। बसों में 50% यात्री बैठ सकेंगे। पंजाब में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी तेज। सीएम अमरिंदर सिंह ने बाल चिकित्सा पैनल का गठन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका, बाल रोग विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। टीम बच्चों के ट्रीटमेंट को लेकर प्रोटोकॉल तैयार करेगी। बच्चों को लेकर नीति आयोग ने कहा कि पेरेंट्स ने अगर लगवाई है वैक्सीन तो तीसरी लहर में बच्चों के लिए नहीं होगी घातक। 10 जून से रांची समेत 9 जिलों में राहत की उम्मीद। सीएम हेमंत की बैठक आज। पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है सोरेन सरकार, दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बिहार में भी लॉकडाउन में राहत पर मंथन, आज अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार की चर्चा। बिहार में आज तक लॉकडाउन लागू है, रियायत के साथ दी जा सकती है छूट। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा कोविड से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े और शमशानों कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और संक्रमण रोकने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया। कोरोना काल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, नवंबर तक मिलता रहेगा गरीबों को राशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन, 21 जून से होगी शुरुआत। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से उत्पादन का 75% हिस्सा सरकार राज्य सरकार को मुफ्त देगी। निजी अस्पताल 25% वैक्सीन सीधे खरीद सकेंगे। वैक्सीन पर अधिकतम सर्विस चार्ज 150 रुपए। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहें। अनलॉक के दूसरे दिन मुंबई की सड़कों पर दिखी भीड़, अंधेरी बस अड्डे पर लंबी कतारें। गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी सीटें उतने ही लोगों को बस में बैठने की अनुमति। मुंबई में आज अनलॉक का दूसरा दिन है, जिसके चलते सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त मैं अंधेरी स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में सीधे दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस स्टॉप है वहाँ पर
जो लोगों की कतारें हैं वो लंबी लंबी देखी। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24। दिल्ली में अनलॉक 2 का दूसरा दिन। कल के मुकाबले आज मेट्रो स्टेशन पर भीड़ नहीं, 50% क्षमता के साथ दौड़ रही है मेट्रो। दिल्ली की सड़कों पर आज गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। प्राइवेट व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल करते दिखे लोग। अनलॉक 2 का दूसरा दिन, लेकिन आज हालात पहले दिन के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम द्वारका इलाके में हैं और अगर आप यहाँ पे देखें तो सड़कों पर तो आपको ट्रैफिक नजर आएगा। अगर आप बस देखेंगे तो देखिए डीटीसी बस चल रही है और बस के अंदर आपको सीट्स जो है वो पूरी तरीके से खाली नजर आएंगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। WHO की भारत को चेतावनी, जल्दबाजी में न हटाएं प्रतिबंध। WHO ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील खतरनाक साबित हो सकती है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस, विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। इससे पहले यह नियम 84 दिन का था, देश में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं। यह सुविधा 18+ लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही यह सुविधा कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र का राज्य सरकारों को आदेश, हर जिले में कोविशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। पीएम आवास में मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात जारी। अजीत पवार, अशोक चौहान भी बैठक में मौजूद। मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। कोरोना वैक्सीनेशन, जीएसटी पर भी हो सकती है बात। करीब 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून खारिज कर दिया था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात। बंगाल में चल रहे विवाद को लेकर शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है। हाल ही में टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर चोरी के आरोप में लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। पुणे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग हादसे में 18 लोगों की मौत, कई लोग घायल। धमाके से आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, कंपनी मालिक गिरफ्तार। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल में तूफान, बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 26 लोगों की मौत। बंगाल के हुगली में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुर्शिदाबाद में 9 लोगों की मौत हो गई है। पीएम ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नॉर्थ ईस्ट पहुंचा मानसून, जून तक मानसून मुंबई, मध्य भारत पहुंचने के आसार। मुंबई और आसपास के इलाकों में 9 से 12 तारीख तक भारी बारिश की आशंका। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़, पुणे समेत महाराष्ट्र के करीब 30% हिस्से में जारी है बारिश। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान। यूपी के ललितपुर में बेखौफ अपराधी हिंदूवादी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में बंटू सनातनी गंभीर रूप से घायल। 3 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन पहले हुई थी नेता के साथ मारपीट। यूपी में शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोर पर चला बुलडोजर। अनिल चौधरी ने एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया था। काफी कीमती बताई जा रही है जमीन। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 117 लोगों की मौत, 16 मजदूर शामिल। मुंबई में लाखों की चोरी का अनोखा मामला। कंधे पर कीड़ा कहकर उड़ा लिए 24 लाख के हीरे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, 5 लोग गिरफ्तार। नोएडा से सामने आया फेक वैक्सीनेशन कैंप। जेपी ग्रीन सोसाइटी में लगाया गया कैंप। जांच कमेटी ने कैंप को अवैध बताया। एफआईआर दर्ज। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना लगाया गया था कैंप। एप्पल के वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में हुई बड़ी घोषणाएं। नोटिफिकेशन हुआ बेहतर, मिला गूगल लेंस जैसा फीचर। दमदार प्रोसेसर से लेस होंगे रियलमी X9 प्रो, स्पेसिफिकेशन और कीमत लीक। भारत में लॉन्च हुई फायरबोल्ट BSW004 स्मार्ट वॉच, मिलेगी 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी। BSNL का सस्ता प्लान सिर्फ 49 रुपए में मिलेगी फ्री कॉलिंग, 2 GB डेटा। 699 रुपए में WI प्लान दे रहा है। अनलिमिटेड डेटा फ्री में मिलेगी अमेजन प्राइम और हॉटस्टार की सालाना मेंबरशिप। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं, जल्द आएगा फैसला। वर्ल्ड बैंक का ऐलान, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की मदद के लिए भारत को देगा $50 करोड़। जल्द ही केंद्र कर्मचारियों को डीए की मिलेगी सौगात, 28% मिलेगा महंगाई भत्ता।
ओली रॉबिन्सन को निलंबित करने का मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक पहुंचा। 1 दशक पुराने ट्वीट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स किए गए निलंबित। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से शुरू होगी वनडे और टी20 सीरीज। 3 वनडे 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल के बचे हुए मैचों की तारीखों का ऐलान। यूएई में 19 सितंबर से खेले जाएंगे मैच। फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को। WTC फाइनल से पहले केन विलियमसन की डिमांड, पिच पर कम घास चाहते हैं। मुंबई में तूफान की वजह से सलमान की फिल्म टाइगर 3 का शूटिंग सेट ध्वस्त हो गया है। मेकर्स को 9 करोड़ का नुकसान। फिल्म ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आएंगी यामी गौतम। नई कार में नजर आए रणवीर सिंह। बांद्रा में नई कार के साथ हुए स्पॉट। तापसी पन्नू की हसीन दिलरुबा का जबरदस्त टीजर रिलीज। अगले हफ्ते OTT पर रिलीज होगी फिल्म। टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म हीरोपंती 2 के लिए जुलाई में जाएंगे रूस। पूरी टीम सेकंड शेड्यूल के लिए उड़ान भरेगी। मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट में टॉप पर रही रिया चक्रवर्ती। दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ा। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई दी। अमेरिकी सीनेटरों के ताइवान दौरे से बौखलाया चीन, जताया विरोध। अमेजन के संस्थापक 20 जुलाई को जाएंगे अंतरिक्ष। ब्लू ओरिजिन की पहली फ्लाइट से भरेंगे उड़ान। कोरोना से मरा इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अली अकबर। 1984 में पुस्तक बम हमले में उड़ गया था एक हाथ। नेपाल में चुनाव से पहले पीएम ओली ने बदला सुर, कहा भारत के साथ दूर हो गई सभी गलतफहमी।